हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एग्जाम जीनियस। सो गाइस, मेरा नाम है विजय और मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। जी हाँ गाइस, जो कि है आज 3 जनवरी, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। एंड ये करंट अफेयर सीरीज आपके एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड अगर आप लोगों का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्क्रीन पर है, पहला न्यूज़ हमारा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कुछ बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, एमसीक्यूज़ एंड रीजनिंग बूस्टर सीरीज़ का पीडीएफ जो हम लोग लॉन्च किए हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। एंड क्विजेज़ वगैरह होती हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एग्जाम जीनियस ऑफिशियल, तो आप लोग वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर हमारा पहला न्यूज़ है। राजेंद्र आर्लेकर श्वार्न इन एज केरला गवर्नर। राजेंद्र आर्लेकर को केरला का गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो कि केरला के 23rd गवर्नर हैं। 23rd गवर्नर ऑफ केरला। एंड ये आरिफ मोहम्मद खान को रिप्लेस किए हैं, हु सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ केरला फॉर 5 years। आरिफ मोहम्मद खान 5 साल से केरला के गवर्नर थे। एंड इनको रिप्लेस किए हैं अभी राजेंद्र आर्लेकर ने, ठीक है। मिस्टर आर्लेकर वाज प्रीवियसली द गवर्नर ऑफ बिहार। ये पहले जो है गाइस बिहार के गवर्नर थे, एंड अभी इन्हें केरला का गवर्नर बना दिया गया है। एंड जो आरिफ मोहम्मद थे, अब इन्हें जो है बिहार का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ज्योति शर्मा बनी नेस्कॉम फाउंडेशन की सीईओ। ज्योति शर्मा बिकम सीईओ ऑफ नेस्कॉम फाउंडेशन। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एंड इफेक्टिव इमीडिएटली मिसेस शर्मा विल रिप्लेस फॉर्मर सीईओ निधि भासिन। निधि भासिन को ये रिप्लेस करेंगी। एंड ज्योति शर्मा के पास 20 years का एक्सपीरियंस है। सी हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग सोशल इम्पैक्ट, प्रोग्राम डेवलपमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर याद करने के लिए क्या है, ज्योति शर्मा जो कि नेस्कॉम फाउंडेशन की सीईओ अपॉइंट हुई हैं। ओके ओके गाइस, ओके 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 गाइस। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। सो गाइस, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम बाय ईपीएफओ। ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। एंड इसमें अराउंड 68 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा। एंड 1570 करोड़ पेंशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस प्रणाली के माध्यम से, ओके। एंड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एंड ये जो है टोटल ऑपरेटेड फ्रॉम 122 रीजनल ऑफिसेज। द सिस्टम इज ऑपरेशनल इन ऑल 122 रीजनल ऑफिसेज ऑफ द ईपीएफओ अक्रॉस द कंट्री, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाली है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 122 रीजनल ऑफिसेस, कितने पेंशन डिसबर्ड किए गए हैं, 1570 करोड़। एंड कितने पेंशनर्स को बेनिफिट मिला है इससे, 68 लाख पेंशनर्स को, राइट गाइज। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ईपीएस ईपीएफओ के द्वारा, ऑल राइट। तो ये न्यूज़ थी हमारी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट पेंशन पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ईपीएस। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
नेक्स्ट स्कीम है हमारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया गया एंड न्यू दिल्ली में, जिसका ऑब्जेक्टिव है गाइस फोकस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज एंड इनोवेशन। जिसका थीम है बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। ओके, सो इसका थीम आपको याद रखना है, बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, फोकस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक्स एंड इनोवेशन। ये कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है ग्रामीण भारत महोत्सव। एंड स्पेशल फोकस किस पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। ओके, कल्चरल शोकेस में क्या है, एग्जीबिशन एंड परफॉर्मेंस टू हाईएस्ट रूरल कल्चर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। एंड ऑब्जेक्टिव इसका मैंने बता दिया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक्स एंड इनोवेशन के लिए इसको लाया गया है। एंड इसका थीम जो है बिल्डिंग रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। स्पेशल फोकस नॉर्थ इंडिया पे किया जाएगा एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे हम लोग, जो कि हमारा है रिवीजन ऑफ WPI बेस ईयर टू फाइनेंशियल ईयर 23। सो फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप एंड 18 मेंबर वर्किंग ग्रुप चेयर्ड बाय नीति आयोग रमेश चंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे गाइस, WPI बेस ईयर को रिवाइज किया गया है एंड इसके जो चेयर हैं, चेयर्ड कौन किया है, नीति आयोग के रमेश चंद ने WPI बेस ईयर। एंड न्यू बेस ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर 23। द WPI बेस ईयर विल बी अपडेटेड फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। अभी तक जो WPI कैलकुलेट होता था वो 2011-12 बेस ईयर को मान के किया जाता था, बट इसमें चेंज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22-23 के बेसिस पे अब कैलकुलेट होगा। एंड पर्पस टू रिफ्लेक्ट ए मोर रियलिस्टिक प्राइस सिनेरियो एंड एकोमोडेट स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस। एंड इसका पर्पस क्या है, टू रिफ्लेक्ट ए मोर रियलिस्टिक प्राइस सिनेरियो एंड एकोमोडेट स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस। एंड स्कोप ऑफ वर्क क्या है, रिव्यू प्राइस कलेक्शन सिस्टम्स, रिवाइज द कमोडिटी बास्केट एंड इम्प्रूव कंप्यूटेशनल मेथडोलॉजी एंड फॉर WPI एंड PPI। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यही है कि WPI का बेस ईयर 22-23 हो गया है। एंड ये जो चेयर्ड को हेड किए हैं वो हैं रमेश चंद, नीति आयोग के हेड। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है इंडियाज़ स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ए कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड टोटल 110 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव किए हैं। एंड इसमें द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सपोर्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप ग्रोथ। एंड इसमें जो 43% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स आर फाउंडेड बाय वुमेन, राइट। इंडियाज एक्सपोर्ट आर ऑन द राइज एंड एक्सपेक्टेड टू सरपास $800 मिलियन। सो बेसिकली इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है गाइज वो है ये है कि इंडिया हैज़ इमर्ज एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक पॉइंट यहाँ से ये है, ठीक है। एंड ओवर 110 इंडियन स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस, एक पॉइंट ये है। एंड 43% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स आर फाउंडेड बाय वुमेन, एक पॉइंट ये हम लोग इसको रिमेंबर रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है इंडियाज स्पोर्टिंग हीरोज ऑनर्ड खेल रत्ना एंड अर्जुना अवार्ड्स। सो मनु वेकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड पवन कुमार अवार्डेड द खेल रत्ना। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार को खेल रत्ना अवार्ड से अवार्ड ऑनर्ड किया गया है। एंड 32 एथलीट्स इंक्लूडिंग 16 पैरा ओलंपियंस रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड।
टोटल 32 एथलीट्स को अर्जुना अवार्ड दिया गया है, जिसमें 16 पैरा ओलंपियंस हैं। एंड गवर्नमेंट एम्फसाइजेस सेल्फ एप्लीकेशन फॉर अवार्ड्स। एंड एक पॉइंट और याद रखने वाली है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विंस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इम्पोर्टेंट है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। एंड खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो मनु बेकर एंड डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार को दिया गया है। एंड टोटल 32 एथलीट्स हैं जिन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया है, जिसमें 16 पैरा ओलंपियंस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सर्ज पावरिंग द फ्यूचर। सो बेसिकली जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी है गाइज, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सर्ज पावरिंग द फ्यूचर। Basically, India is set to add 30 gigawatt of renewable energy capacity in फाइनेंशियल ईयर 25-26। भारत वित्त वर्ष में 25-26 में 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए तैयार है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल 25-26 तक 30 गीगावाट। एंड driven by policy support, liquidity and corporate growth plans. Renewable energy additions have doubled in the past year. पास्ट ईयर में डबल्ड हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। एंड मर्चेंट मार्केट प्राइसेज एक्सपेक्टेड टू रिमेन between 4.5 to 5 per unit, right? Merchant market prices expected to remain between 4.5 to 5 per unit. Okay, focuses on hybrid and energy storage infrastructure. हाइब्रिड एंड एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। एंड मर्चेंट बाज़ार की कीमत जो है 4.5 से 5 के बीच रहने की उम्मीद है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। एंड जो मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही हेडिंग में बताया मैंने, 30 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक टारगेट अचीव करने का प्लान है इंडिया का। ओके, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के जिसको हमने डिस्कस किया। एंड अगर आपका कोई डाउट हो गाइस तो आप लोग ज़रूर पूछें। ये खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, मे भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेज हैं। तो जो अर्जुना अवार्ड है आपका, वो टोटल 32 एथलीट्स को मिला है, जिसमें 16 पैरा ओलंपियंस थे। एंड जो आपका खेल रत्न है वो मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार को मिला है। ये इंडिया स्टार्टअप रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था। ये रिवीजन ऑफ WPI बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है टू फाइनेंशियल ईयर 23। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 दिल्ली में हुआ। ये रिकैप कर रहे हैं हम एक टाइप से। ऑब्जेक्टिव इसका वही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक्स एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसका थीम आप लोग याद जरूर रखिएगा, बिल्डिंग ए रिजेलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम EPFO के द्वारा लाया गया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है EPFO। और ये ज्योति शर्मा नेस्कॉम की CEO अपॉइंट हुई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था गाइस। एंड राजेंद्र आर्लेकर केरला के नए गवर्नर बने हैं। एंड पहले जो है आरिफ मोहम्मद थे, अब आरिफ मोहम्मद को बिहार का बना दिया गया है। एंड केरला के राजेंद्र आर्लेकर को, राइट। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसको हमने आज डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर एंड लाइक करें। एंड अगर आपका कुछ डाउट या क्वेरी हो गाइस तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।